हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोहित स्किल सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स 2023 के क्वेश्चंस के बारे में। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि कोई भी मेरे नए वीडियोज़ आप तक पहले पहुँच सकें। तो चलिए देरी ना करते हुए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन कह रहा है हर वर्ष बीएसएफ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। कह रहा है हर वर्ष बीएसएफ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो पहले हमारे पास ऑप्शन है 1 दिसंबर, दूसरा है 2 दिसंबर, तीसरा है 3 दिसंबर और चौथा क्या है 4 दिसंबर। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन यानी कि ए, यानी कि 1 दिसंबर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आईएमडी की विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में भारत की रैंक क्या थी। तो पहला ऑप्शन इसमें कह रहा है 50वीं, 45वीं, 49वीं और डी है 40वीं। यानी पहला है 50वीं, दूसरा है 45वीं और तीसरा है 49वीं और चौथा क्या है 40वीं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन फ्रेंड है, कह रहा है हाल ही में भारत की पहली महिला एडेड कैंप के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। कह रहा है हाल ही में भारत की पहली महिला एडेड कैंप के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसमें पहला ऑप्शन है तानिया शेरगिल और दूसरा है साधना नेल, तीसरा है भावना कंठ और चौथा क्या है मनीषा पाढ़ी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि मनीषा पाढ़ी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का मेजबान कौन सा राज्य है। इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है केरल, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है कर्नाटक और चौथा क्या है पश्चिम बंगाल। ठीक है फ्रेंड्स, पहला क्या ऑप्शन है केरल, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है कर्नाटक, चौथा क्या है पश्चिम बंगाल। तो फ्रेंड, इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन यानी केरल आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा शहर भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 की मेजबानी करेगा। कह रहा है कौन सा शहर भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 की मेजबानी करेगा। पहला ऑप्शन कह रहा है ए है कोलकाता, बी है दिल्ली, सी है मुंबई और डी है हैदराबाद। पहला क्या है कोलकाता, बी है दिल्ली, सी है मुंबई और चौथा क्या है हैदराबाद। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी दिल्ली। ठीक है फ्रेंड्स, बी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हर वर्ष नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। कह रहा है आप क्वेश्चन हर वर्ष नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो पहला इसमें ऑप्शन कह रहा है 4 दिसंबर, दूसरा है 5 दिसंबर, तीसरा है 6 दिसंबर, चौथा है 7 दिसंबर। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यानी कि 4 दिसंबर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से हर साल महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया जाता है। कह रहा है क्वेश्चन में निम्न में से हर साल महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया जाता है। इसमें पहला ऑप्शन है 4 दिसंबर, दूसरा है 5 दिसंबर, तीसरा है 6 दिसंबर और चौथा क्या है 7 दिसंबर। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा यानी कि 6 दिसंबर हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है विश्व रेडियो संचार सम्मेलन 2023 का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, कह रहा है विश्व रेडियो संचार सम्मेलन 2023 का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। पहला ऑप्शन कह रहा है सुल्तान अल जावेर और दूसरा कह रहा है मोहम्मद अल रामसी
और तीसरा कह रहा है जुराब पोलोलिका स्विली, और चौथा कह रहा है गिलबर्ट हानबो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मोहम्मद अल रामसी, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब नवा क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा देश तालिबान द्वारा नियमित अधिकारी को राजनयिक दर्जा देने वाला पहला देश बन गया है। कह रहा है फ्रेंड्स निम्न में से कौन सा देश तालिबान द्वारा नियमित अधिकारी को राजनयिक दर्जा देने वाला पहला देश बन गया है। तो पहले इसमें ऑप्शन कह रहा है क्या, भारत, दूसरा है रूस, तीसरा है इजराइल और चौथा क्या है चीन। पहला भारत, दूसरा रूस, तीसरा इजराइल, चौथा चीन। तो फ्रेंड इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि चीन ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से दिसंबर 2023 प्रथम एशियाई रेंजर फोरम का मेजबान कौन सा शहर करेगा। कह रहा है निम्न में से दिसंबर 2023 एशियाई रेंजर फोरम का मेजबान कौन सा शहर करेगा। तो पहला ऑप्शन इसमें कह रहा है शिलांग, दूसरा है इम्फाल, तीसरा है गुवाहाटी और चौथा आपका है पुणे। तो पहला क्या है शिलांग है, दूसरा इम्फाल है, तीसरा गुवाहाटी है और चौथा क्या है पुणे है। तो फ्रेंड इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी गुवाहाटी। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियन 2023 का मेजबान कौन सा शहर करेगा। दोबारा पढ़ते हैं फ्रेंड्स, कह रहा है निम्नलिखित में से पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का मेजबान कौन सा शहर करेगा। इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है बेंगलुरु, दूसरा हैदराबाद, तीसरा कोलकाता, चौथा इम्फाल। पहला क्या फ्रेंड्स बेंगलुरु, दूसरा हैदराबाद, तीसरा कोलकाता, चौथा इम्फाल। तो फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन यानी बेंगलुरु करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब कह रहा है निम्न में से फोर्ब्स की 2023 की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारतीय महिला कितनी है। दोबारा पढ़ते फ्रेंड्स, कह रहा है निम्न में से फोर्ब्स की 2023 की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारतीय महिला कितनी है। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 4। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से 2022 में किस राज्य में सबसे अधिक दंगे मामले दर्ज किए गए हैं। दोबारा पढ़ते हैं फ्रेंड्स, निम्न में से 2022 में किस राज्य में सबसे अधिक दंगे के मामले दर्ज किए गए हैं। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिहार और चौथा क्या है राजस्थान। पहला ऑप्शन क्या फ्रेंड्स महाराष्ट्र, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिहार और चौथा है राजस्थान। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी कि पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न में से ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति उत्सर्जन चार्ट में कौन सा देश शीर्ष पर है। दोबारा पढ़ते हैं फ्रेंड्स, कह रहा है निम्न में से ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति उत्सर्जन चार्ट में कौन सा देश शीर्ष पर है। पहला ऑप्शन कह रहा है रूस, दूसरा यूएस, तीसरा चीन, चौथा जापान। पहला ऑप्शन क्या फ्रेंड्स रूस, दूसरा यूएस, तीसरा चीन, चौथा जापान। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि यूएस का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स निम्न में से नौसेना स्टाफ के अगले उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा। या फिर निम्न में से
नौसेना स्टाफ के अगले उप प्रमुख के रूप में किसे चुना जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, VA SJ सिंह, और दूसरा है VA दिनेश त्रिपाठी, और तीसरा है VA गिरीश लूथरा, और चौथा है VA सूरज बेरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आपका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दिनेश त्रिपाठी, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन रिपीट हो गया तो हम अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस एशियाई देश ने लिथियम और ग्रेफाइट सहित 20 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की ई नीलामी शुरू कर दी है। ठीक है ना फ्रेंड्स, दोबारा पढ़ते हैं। किस एशियाई देश ने लिथियम और ग्रेफाइट सहित 20 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की ई नीलामी शुरू की है। तो पहले इसमें ऑप्शन है श्रीलंका, दूसरा है इंडोनेशिया, तीसरा है भारत, चौथा है बांग्लादेश। पहला श्रीलंका, दूसरा इंडोनेशिया, तीसरा भारत, चौथा बांग्लादेश। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट, यानी कि इंडोनेशिया में ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है, भारत में तनावग्रस्त ऋणों की बिक्री और खरीद के लिए प्रमुख नियामक कौन सा है। दोबारा पढ़ते हैं। भारत में तनावग्रस्त ऋणों की बिक्री और खरीद के लिए प्रमुख नियामक कौन सा है। इसमें ऑप्शन है PNB, दूसरा है RBI, तीसरा BOB, और चौथा क्या है SBI। तो फ्रेंड इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका RBI करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस देश ने कर कटौती के लिए विश्व के पहले धूम्रपान पीढ़ी प्रतिबंध को समाप्त कर दिया। कह रहा है, किस देश ने कर कटौती के लिए विश्व के पहले धूम्रपान पीढ़ी प्रतिबंध को समाप्त कर दिया है। इसमें पहला ऑप्शन है श्रीलंका, दूसरा है इंडोनेशिया, तीसरा है भारत, और चौथा क्या है न्यूजीलैंड। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि न्यूजीलैंड आपका करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी PMGKAY को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। दोबारा पढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है 2025, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे है 2028, और तीसरा है 2032, और चौथा यहाँ पे 2023। तो फ्रेंड इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 2028 आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।